दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की राजनीति क्या बीजेपी पर अब भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है? वही राजनीति जो आम जनता की राजनीति है, वही राजनीति जो आम जनता के समस्या की राजनीति है। राहुल गांधी आए दिन आम जनता से मिलते हुए दिखाई देते हैं, फिर चाहे कूली भाइयों की बात हो, फिर चाहे मोची की बात हो, फिर चाहे बस ड्राइवर्स की बात हो, फिर चाहे डिलीवरी बॉयज़ की बात हो, फिर चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, फिर चाहे किसान की बात हो। ऐसे कई लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मिलते हुए दिखाई देते हैं, वीडियो साझा करते हुए दिखाई देते हैं और उनकी समस्याओं पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। कई साल तक इस देश में अगर बात की जाए रिलीजियस पॉलिटिक्स होते हुए दिखाई दी, जहां रिलीजन के नाम पर खबरें चलते हुए दिखाई दी। हर खबर में रिलीजन का एंगल होता था और बिना रिलीजन के एंगल के गोदी मीडिया पत्रकार खबर बताना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज वक्त बदल रहा है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो राजनीति की थी वो जनता को समझ में आ रही है। ये राजनीति आखिरकार है क्या? आम जनता की जिंदगी से जुड़ी हुई राजनीति, उनकी समस्या कैसे हल हो सकती है, उनको कैसे बेहतर फ्यूचर दिया जा सकता है, इस पे इंडिया अलायंस राजनीति कर रही है। साथ ही साथ जाति जनगणना की बात भी इसी मुद्दे पर होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि अगर जाति जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी जाति सबसे ज़्यादा पीछे है और उस पर काम हो सकेगा। इस बीच दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ जाति जनगणना से ही काम नहीं चलने वाला। शायद ये बात राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पता है, इस वजह से वो हर तबके से मिलते हुए नजर आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। बस ड्राइवर से मिलते हुए दिखाई देते हैं, लोको पायलट से मिलते हुए दिखाई देते हैं, प्लेयर से मिलते हुए दिखाई देते हैं, स्टूडेंट से मिलते हुए दिखाई देते हैं, किसानों से मिलते हुए दिखाई देते हैं, ताकि इस देश की ज़्यादातर जो आम जनता की समस्या है उसे हल किया जा सके, उसका समाधान निकाला जा सके। एक वीडियो राहुल गांधी ने साझा की है, जहां पे आप देख सकते हैं डीटीसी बस वर्कर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी समस्याओं पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना देरी के कुछ ही मिनट में आपके सामने पूरा टॉपिक रखना चाहूँगा, जो कि बातचीत होते हुए इस मीटिंग में नजर आई, जो कि राहुल गांधी करते हुए बस वर्कर्स के साथ नजर आए। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया। प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की जाए, कभी भी प्राइवेट नौकरी आप लेने जाएंगे तो वहाँ पे आरक्षण कभी भी नहीं होता। तो वो जाति जो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, जबकि प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या उसे भी समान मौका मिलेगा? सरकारी नौकरी में तो पिछड़ी जाति को मौका मिल जाता है, पिछड़े लोगों को मौका मिल जाता है, आदिवासियों को मिल जाता है, एससी और एसटी को मौका मिल जाता है, ओबीसीज को मौका मिल जाता है। लेकिन क्या जो प्राइवेटाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है उसमें मौका मिलेगा पिछड़े लोगों को, पिछड़ी जाति को? इसे लेकर क्या सरकार ने कोई कानून बनाया है? नहीं, ये मुद्दा उठता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन की, तो कुछ ही लोगों के हाथ में सारे सेक्टर्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी जनता परेशान है। प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की जाएगी तो जो आपको सेवाएं सरकारी संस्थाओं में बहुत ही चीप रेट पे मिल जाती हैं, प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है तो आपको वही सेवाएं बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट में मिलती हैं। तो यहाँ से आम जनता प्राइवेटाइजेशन से कितनी ज़्यादा परेशान हो सकती है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं, जो आम जनता राहुल गांधी के सामने रखते हुए नजर आ रही है। हालांकि इंडिया अलायंस लगातार ये मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही कि प्राइवेटाइजेशन से आम जनता की कमर टूट रही है। इसके बाद अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग वर्क करते हैं, वो भी अपनी समस्या बताते हुए नजर आए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करने के बाद इंसान का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। सरकारी संस्था के साथ इंसान वर्क तो करता है, लेकिन कब निकाल दिया जाए इस बात का पता नहीं, और ना ही फ्यूचर सिक्योर होता। तो समझ सकते हैं आप, सरकारी संस्था में इंसान काम कर रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं। तो सरकारी संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, ये समस्या भी उठाते हुए नजर आए। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, डर का माहौल है देश में, ये भी बताने की कोशिश की गई। इंसान समस्याएं तो लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उस समस्या को कहीं पे बता नहीं सकता। ये भी मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे लोगों ने बताया कि आज देश में डर का माहौल है, हमारे पास कई समस्याएं, लेकिन डर लगता है कि अगर उठाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर एक्शन ना हो जाए। सोचिए, आज देश में जब ये बताने की कोशिश की जाती है कि देश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर आम जनता कितनी ज़्यादा डरी हुई है कि अपनी समस्या भी रख नहीं सकती। लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स खुलेआम होती है। बताया जाता है कि रिलीजन पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो उससे देश की समस्याएं हल हो जाएंगी, महंगाई हल हो जाएगी, लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लोगों को जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। क्या हो सकता है रिलीजियस पॉलिटिक्स करने से इन सब समस्याओं का समाधान? नहीं। राहुल गांधी लगातार इसी मुद्दे पर लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आम जनता को कैसे सिक्योरिटी दी जाए, आम जनता का फ्यूचर कैसे सही किया जा सके। आप दोस्तों किस तरीके से इस पूरी मीटिंग को देखते हैं, जो राहुल गांधी करते हुए आम जनता से नजर आते हैं और साथ ही साथ हमेशा मिलते हुए नजर आते हैं? नई पॉलिटिक्स है देश में, कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कई सालों से तो रिलीजियस पॉलिटिक्स ही होते हुए इस देश में नजर आई, जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिन रात आपको रिलीजियस खबरें बताते हुए नजर आई। बिना रिलीजियस मुद्दे के, बिना रिलीजियस एंगल के आपको खबर परोसी नहीं गई।
इससे आपका माइंड डाइवर्ट किया गया, महंगाई बढ़ते हुए नजर आई, बेरोजगारी बढ़ते हुए नजर आई, लेकिन आम जनता का दिमाग तो रिलीजन पर ही अटका हुआ था। उसे लगा कि रिलीजन की समस्या ही सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। लेकिन क्या समस्या है अब लोगों को समझ में आ रहा है। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस इस लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। लोगों का झुकाव इस बार पहले से ज़्यादा रहा इंडिया अलायंस के साथ। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।